आज के इस एक्सप्लेनर में आइए एक ऐसे मामले की परतें खोलते हैं जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं साल 2025 के भारत के सबसे चौंकाने वाले आपराधिक मामलों में से एक की। हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन, पुलिस जांच के सीधे तथ्य और इससे जुड़े उन विवादों को बारीकी से समझेंगे जो आज भी सुर्खियों में बने हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी सपने में भी सोचा जा सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में घर के किसी कोने में रखा एक साधारण सा प्लास्टिक का नीला ड्रम किसी बेहद जघन्य अपराध और विश्वासघात का प्रतीक बन सकता है? पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आज हम ठीक यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक आम सी दिखने वाली चीज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक नीले ड्रम की जिसके नाम पर इस केस को जाना जाता है। इस पूरे मामले के केंद्र में था वो नीला ड्रम। ये ड्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित ब्रह्मपुरी और इंदिरानगर क्षेत्र के घर से बरामद किया गया था। इस एक बरामदगी ने एक लोकल गुमशुदगी के मामले को रातों रात नेशनल मीडिया की सनसनी बना दिया। सच कहूं तो उस वक्त हर न्यूज़ चैनल और अखबार के पन्नों पर सिर्फ इसी ब्लू ड्रम का जिक्र था। आगे बढ़ने से पहले इस कहानी की पृष्ठभूमि और इसके मुख्य किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने इस मामले में 3 मुख्य नाम आते हैं। पीड़ित सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर विदेश में रहा करते थे। उनकी पत्नी मुस्कान इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और पुलिस के अनुसार सौरभ की इसी लंबी अनुपस्थिति के दौरान मुस्कान कथित तौर पर साहिल शुक्ला के करीब आईं, जो इस केस में सह आरोपी हैं। अब टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बेहद अहम है। सौरभ और मुस्कान की एक बेटी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरवरी 2025 में सौरभ खास तौर पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ अपने घर लौटे थे और यही वो समय था जिसने अनजाने में उन दुखद घटनाओं की नींव रखी जो पुलिस के दावों के अनुसार इसके ठीक बाद घटने वाली थीं। अब आते हैं उस दिल दहला देने वाली साजिश पर जो पुलिस के मुताबिक बेहद शातिराना तरीके से रची गई। जांचकर्ताओं का आरोप है कि 4 मार्च 2025 को यह खौफनाक घटना घटी। स्टेप बाय स्टेप देखें तो मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। जब वो बेहोश हो गए तो कथित तौर पर मुस्कान और साहिल ने उन पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शव के टुकड़े किए गए, उन्हें उसी नीले ड्रम में डाला गया और फिर कोई गंध बाहर ना आए इसके लिए उसे बाकायदा सीमेंट से सील कर दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ये कितनी ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। इस अपराध के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ आरोपी कथित तौर पर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर रहे थे। वो सौरभ के फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी को जरा भी शक ना हो, और यहां तक कि वो हिमाचल प्रदेश घूमने भी गए। लेकिन दूसरी तरफ असली और खौफनाक हकीकत मेरठ के उस घर में एक सीमेंट से भरे ड्रम में दफन थी। तो अब सवाल उठता है कि ये सब सामने कैसे आया। बात करते हैं पुलिस जांच और उन अहम सबूतों की। 1000। जी हां, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये मेरठ पुलिस द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट के पन्नों की संख्या है। खुद सोचिए, ये विशाल संख्या बयां करती है कि पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर सबूत इकट्ठा किए हैं। जांचकर्ताओं ने इन कड़ियों को कैसे जोड़ा? बहुत ही बारीकी से। फॉरेंसिक जांच, डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और फिर सबसे बड़ा सबूत वो नीला ड्रम और कथित हथियार। इन्हीं सब ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने मार्च 2025 में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसे मामलों में अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। मीडिया में भी ऐसी कई बातें उठी थीं कि शायद ये हत्या किसी काले जादू या तांत्रिक विद्या का हिस्सा है, लेकिन पुलिस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कथित अपराध का एकमात्र मकसद वो अवैध संबंध था, कोई तांत्रिक अनुष्ठान बिल्कुल नहीं। इस सबके बीच दोनों परिवारों पर क्या गुजरी, आइए वो देखते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, इसने 2 परिवारों को पूरी तरह तोड़ दिया। एक तरफ मुस्कान के खुद के माता पिता ने इस कथित कृत्य की सरेआम निंदा की और अपनी ही बेटी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर डाली। वहीं दूसरी तरफ सौरभ की मां का दर्द तब छलक पड़ा जब उन्होंने मेरठ कोर्ट के बाहर आरोपियों का आमना सामना किया। सच कहूं तो वो एक ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आना बाकी था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस टाइमलाइन को देखिए।
मार्च 2025 में गिरफ्तारी हुई और फिर नवंबर 2025 में मुस्कान ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए जेल में एक बच्ची को जन्म दिया। अब भारतीय जेल के नियमों के अनुसार एक बच्चा 6 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है और आज 2026 में जबकि मुकदमा अभी भी चल रहा है, ये मासूम बच्ची जेल की सलाहों के पीछे रहने को मजबूर है। और इस बच्ची के जन्म के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस बच्ची का जैविक पिता यानी बायोलॉजिकल फादर आखिर है कौन? सौरभ के परिवार ने तुरंत डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। उनका सीधा सवाल था कि क्या ये बच्ची सौरभ की है या साहिल की? इस एक मांग ने चल रही कानूनी कार्यवाही में पितृत्व विवाद की एक बेहद जटिल और भावनात्मक परत जोड़ दी है। आज 2026 में जब हम ही एक्सप्लेनर बना रहे हैं, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग अभी भी जारी है और अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल हमें सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में उस मासूम बच्ची का क्या होगा जिसका इस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। वो इस खौफनाक विरासत के बीच अपना जीवन कैसे शुरू करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून से नहीं बल्कि हम सबकी इंसानियत से जुड़ा है।